नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल की जहां प्राचीन वास्तुकला, सदियों पुरानी पौराणिक कथाएं और आज तक न सुलझने वाले रहस्य, ये सब आपस में ऐसे उलझे हैं कि पूछिए मत। ये कोई आम तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जो आधुनिक विज्ञान के नियमों को सीधे चुनौती देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और चलते हैं पुरी के उस बेहद सुरक्षित और घोप अंधेरे वाले गर्भगृह की तरफ। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से अंधकार में डूबी है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता और जहां ऐसे रहस्य दबे हैं जो सदियों से दुनिया की नजरों से छिपे हैं। ये वाकई कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ जो कुछ भी होता है ना, वो बड़े बड़े ज्ञानियों को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब अगर हम यहाँ की बनावट और विसंगतियों की बात करें तो वो किसी भी वैज्ञानिक का सिर चकरा देने के लिए काफी हैं। मतलब सोचकर देखिए, मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ झंडा हमेशा हवा की दिशा के बिल्कुल उल्टा उड़ता है। और वो जो विशाल सुदर्शन चक्र है ना, उसे किसी भी तरफ से खड़े होकर देख लीजिए, ऐसा लगेगा जैसे वो सीधे देखने वाले को ही निहार रहा है। और तो और मंदिर के मुख्य गुंबद के ठीक ऊपर से आज तक न कोई पक्षी उड़ा है और न ही कोई आधुनिक विमान। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम आज के फिजिक्स के हिसाब से सच कहूं तो बिल्कुल नहीं समझा सकते। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की, यानी ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। वास्तुकला से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम उस रहस्यमयी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इसे इस पूरे धाम का धड़कता हुआ दिल समझ सकते हैं। स्थानीय किंवदंतियों और पुरानी कथाओं के मुताबिक जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो उनका पूरा देह पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। जी हाँ, एक ऐसा अविनाशी दिल जो आज भी धड़कता है और लगातार एक असीमित स्पंदित ऊर्जा छोड़ता रहता है। लोगों की गहरी आस्था है कि इस दिव्य तत्व में साक्षात ईश्वर का अंश आज भी जीवित है। और इसी दिव्य तत्व को हर 12 साल में एक बेहद गुप्त अनुष्ठान के जरिए पुरानी मूर्ति से निकालकर नई लकड़ी की मूर्ति में रखा जाता है। इस रस्म को नवकलेवर कहते हैं। जरा उस आधी रात वाले माहौल के बारे में सोचिए। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा और घुप अंधेरा होता है। मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ कुछ चुने हुए मुख्य पुजारी होते हैं और उनकी आंखों पर भी कसकर पट्टी बंधी होती है। हाथों में मोटे मोटे दस्ताने होते हैं, मतलब वो इसे न तो देख सकते हैं और ना ही सीधे छू सकते हैं। दरअसल यहाँ एक बहुत ही खौफनाक मान्यता जुड़ी है कि अगर कोई भी इंसान इस तत्व को सीधे देख ले तो उसी पल उसकी जान चली जाएगी। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान इसे कैसे देखता है। मशहूर पुरातत्ववेद प्रवीण मोहन का एक बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत है। उनके अनुसार ये ब्रह्म पदार्थ असल में एक आर्क रिएक्टर की तरह काम कर सकता है। जी हाँ, एक आर्क रिएक्टर जो एक भयंकर स्तर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा पैदा करता है। और शायद यही वजह है कि मूर्तियों को हमेशा सिर्फ लकड़ी से ही बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी बिजली की सुचालक नहीं होती। तो ये लकड़ी इस खतरनाक ऊर्जा को सुरक्षित रूप से रोके रखने का काम करती है। ये वाकई प्राचीन मिथकों और आज के विज्ञान का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है और यही हमारा अगला विषय भी है। इन अधूरी मूर्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर ये रहस्यमय दिल या कहें ये ऊर्जा का स्रोत इन खास लकड़ी की मूर्तियों तक कैसे पहुंचा? चलिए करीब 5000 साल पीछे चलते हैं। गांधारी के श्राप और महाभारत युद्ध के काफी समय बाद एक शिकारी के तीर से श्री कृष्ण का धरती पर समय पूरा हुआ। लेकिन जैसा हमने बताया, अंतिम संस्कार के बाद भी उनका हृदय सुरक्षित रहा। वो हृदय एक नदी में बहते बहते ओडिशा के तट तक आ गया। वहां सबर जनजाति के लोगों ने इस चमत्कारी तत्व को नील माधव का नाम दिया और कई दशकों तक गुप्त रूप से इसकी पूजा की। फिर बाद के युग में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक बड़े भक्त ने इस तत्व को खोज निकाला और एक विशाल मंदिर बनाने का फैसला किया। लेकिन मूर्तियों का ये अजीब और अधूरा रूप कैसे बना? इसके पीछे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। जब मूर्तियों को बनाने का समय आया तो कहते हैं कि खुद भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े मूर्तिकार का भेष बदल कर आए। उनका समझौता ये था कि वो 21 दिनों तक एक बंद कमरे में काम करेंगे और कोई भी उन्हें टोकेगा नहीं। लेकिन महारानी की बेचैनी और उत्सुकता के चलते कमरा समय से पहले ही खोल दिया गया। नतीजा, वह दिव्य मूर्तिकार वहीं से अचानक गायब हो गए और मूर्तियां वैसी की वैसी ही छूट गईं, बिना हाथ और पैर के।
और यही वजह है कि आज तक भगवान जगन्नाथ की पूजा इसी अनोखे बिना अंगों वाले स्वरूप में होती है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि इस गर्भगृह पर कई बार खतरे मंडराए हैं और इन खतरों से निपटने का तरीका भी एकदम अलग रहा है। एक तरफ साल 1558 की बात है, जब मुगल सेनापति काला पहाड़ ने हमला किया था। ऐतिहासिक कहानियों के अनुसार तब गर्भगृह से अचानक एक रहस्यमयी, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली और एक भयानक तूफान आया जिसने पूरी सेना को खदेड़ दिया। इसके एकदम उलट 1806 में जब ब्रिटिश प्रशासन ने रथ यात्रा में दखल देने की कोशिश की तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि भारी जन विरोध देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने रथ बनाने से ही साफ इनकार कर दिया, जिसके आगे अंग्रेजों को आखिरकार झुकना पड़ा। चलिए अब अतीत से थोड़ा भविष्य की ओर चलते हैं, हमारी अगली चर्चा की तरफ, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। और ये स्लाइड बड़ी ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे सैकड़ों साल पुरानी बातें आज सच होती नजर आ रही हैं। महान संत अच्युतानंद ने करीब 500 साल पहले एक ग्रंथ लिखा था, भविष्य मालिका। इसका एक श्लोक कहता है, एक बड़ी बीमारी फैलेगी, लोग अपने ही घरों में कैद हो जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब इसे अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखा जाए तो ये हाल ही में आई वैश्विक कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से हूबहू मेल खाता है ना कमाल की बात। इसी तरह हाल के कुछ वर्षों में मंदिर में घटी इन अजीब घटनाओं को ही ले लीजिए। 2019 में आए फानी चक्रवात ने उस मजबूत सुदर्शन चक्र को टेढ़ा कर दिया। 2020 में मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगे पवित्र झंडे में आग लग गई और उसी साल मंदिर के गुंबद पर गिद्ध और चील जैसे पक्षी बैठे देखे गए, जो कि आमतौर पर कभी नहीं होता। जो लोग इन भविष्यवाणियों में गहरी आस्था रखते हैं वो इन घटनाओं को मालिका ग्रंथ में बताए गए महाविनाश और कलयुग के अंत के सटीक संकेतों के तौर पर देखते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर कुल 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन तीसरी सीढ़ी का एक बेहद खौफनाक और रहस्यमय नियम है। इस तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज के साथ एक पुराना समझौता हुआ था, और वो समझौता ये था कि अगर कोई भी इंसान मंदिर से दर्शन करके लौटते वक्त इस तीसरी सीढ़ी पर गलती से भी पैर रख दे तो उसके सारे आध्यात्मिक पुण्य जो उसने वहां कमाए हैं उसी पल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब तक की सारी रहस्यमयी बातों से बाहर निकलते हुए अब हम रुक करते हैं एक और अद्भुत चमत्कार की ओर, चमत्कारिक मंदिर की रसोई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी और शायद सबसे रहस्यमयी पारंपरिक रसोई के बारे में। यहाँ रोजाना लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है और यहाँ जो सबसे अनोखी चीज देखने को मिलती है वो है नंबर 7। प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के ठीक 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक सीधा रखा जाता है और खाना पकाने के लिए नीचे सिर्फ एक सामान्य लकड़ी की आग जलाई जाती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया भौतिकी के बुनियादी नियमों को ही नकार देती है। लॉजिक तो यही कहता है ना कि जो बर्तन आग के सबसे पास है उसका खाना पहले पकेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। चमत्कारिक रूप से जो बर्तन सबसे ऊपर रखा होता है उसका खाना सबसे पहले पकता है। और एक और बात, चाहे मंदिर में भीड़ कुछ हजारों की हो या फिर अचानक लाखों की हो जाए, ये दैनिक प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये सब कैसे मुमकिन है, ये आज भी एक पहेली है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, आखिर विज्ञान की सीमा कहाँ खत्म होती है और आस्था कहाँ से शुरू होती है? चाहे इन घटनाओं को भौतिकी और ऊर्जा के नजरिए से समझने की कोशिश की जाए या फिर एक अटूट श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखा जाए, ये ऐतिहासिक जगह एक बेहद शक्तिशाली और कभी न सुलझने वाली पहेली बनी हुई है। इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये चर्चा आपको कुछ नया और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी होगी।